नमस्कार, मैं कृष्ण आर्या एडवांस भारत न्यूज से। और आज हम पहुंचे हैं गांव संडील में। जिला जींद का जो संडील गांव है, लास्ट का संडील गांव में पहुंचे हैं। और आप देख रहे हैं हमारे बीच में बुजुर्ग बैठे हैं। आज इस गांव का इतिहास जानेंगे कि ये गांव कब बसा था, इस गांव का खेड़ा किसने बांधा था, इस गांव की जनसंख्या कितनी है, मंदिर कितने हैं, इस गांव की पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मांगेराम। ताऊ जी, जो आपका गांव है ये लगभग कितने साल पहले बसा था? मेरे नाम में सुनी है 700 साल हो 700 साल हो गए। तो आपके जो बुजुर्ग है कहाँ से आए थे? अच्छा, तो इस गांव में मेन दो गोत हैं, मलिक और गांधी। मेन तो दो, पुराने तो दो ही है ना, पुराने तो दो हैं। हाँ, तो जो ये दोनों बुजुर्ग आपके इकट्ठे आए थे? नहीं, और गांधी पहले आया है। हाँ, ढिंगड़ बाद में है। हाँ, फिर वहाँ है हमारा परिवार आया, फिर मलिक परिवार आया। हमारे को की है। अच्छा अच्छा, हमारे हैं। तो अगला है कि जो इस गांव का खेड़ा है वो किसने बांधा था? और गांधी ने। नाम क्या था उनका? इतनी पुरानी पर नाम नहीं है। चलो कोई बात ना। आपके गांव की जनसंख्या लगभग आबादी कितनी है? 1000 की है। तो आपके गांव में कर्मचारी कितने होंगे अंदाजा? कर्मचारी मेरे ख्याल का लगभग कुल मिले गए 200 सवा 200 के लगभग कर्मचारी। आपके गांव में तालाब कितने हैं? तालाब तो है। एक ये बड़े तालाब लगा देता है। मंदिर कितने हैं? 2 5 और गए वाल्मीकि का, रविदास का, कबीर का, और कोई मंदिर? और कोई मंदिर नहीं। और आपके गांव में चौपाल कितनी है? 5 लगभग 1 2 3 4 5 6। सरकारी स्कूल 2 कितने तक का है सरकारी स्कूल? 1 10 तक का है, और वो लड़कियां का वो भी मेरे ख्याल का 10 तक का है। प्राइवेट स्कूल कितने हैं? प्राइवेट से 2 तो आपके गांव से आज तक कोई एमएलए सांसद कोई बना है? नहीं होने। मान नहीं बना। आपके गांव का कोई आईपीएस ऑफिसर जैसे एसपी है, डीसी है, कोई? ना ना नहीं बना। फौज में कोई ऑफिसर? सूबेदार है वैसे। अच्छा, क्या नाम है उनका? तो उसका नाम है बलवान। तो आपके गांव का कोई खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे या स्टेट लेवल पे खेला हो? वही बात क्या अच्छा था, एक बीच का था बलबीर खिलाड़ी था हाँ, कबड्डी का खिलाड़ी था। तो पुराने टीम में, आपके टीम में जब अनपढ़ कुश्ती वगैरह करते थे, उनमें कोई आपके गांव का कोई कुश्ती का खिलाड़ी रहा होगा? था रामचंद्र सोनी। आपके गांव का कोई गायक? गायक तो जी मारे थे, मैं नहीं था। एक बाद में होया है पल्ला मिस्त्री। अच्छा, पहले नहीं था कोई गायक। उन्होंने अपने अपने टप्पे बना हुआ है पल्ला। अच्छा। अमरनाथ होया एक। आपके गांव में जातियां कितनी होंगी? जाति मेरी ख्याल है लगभग सारी मेरा 8-9 तो जरूर है। प्यार से रहते हैं सभी? सभी प्यार तो है। कठिया मर दिन रात कड़ी को फिर जाओ, कोई खतरा नहीं, हमारा कोई खतरा नहीं। अच्छा, अगला सवाल था, आज़ादी से लेके आज तक सरकारें बहुत आई है, सभी पार्टियों की आई है। कौन सी सरकार ने आपके गांव में सबसे ज्यादा विकास करवाया? विकास करा जी कांग्रेस को। बाकी जो कांग्रेस के काम करे हुए हैं ते मुझ बनी मर भाई पूछ ले भाई, वो काम उसका है, ये उसके जयप्रकाश का, ये बलिंदर का है, ये राणा साहब का है। राणा भी कांग्रेस में था, जयप्रकाश भी, बलिंदर भी। उनके काम से मर मुझ बनी बना ले कांग्रेस ने करे हैं। ज्यादातर आपके इलाके में कांग्रेस की सरकार ही रही है? हाँ हाँ, ठीक है ना। अगला सवाल है मेरा आपसे कि आपके गांव में कोई सिलाई सेंटर या कंप्यूटर सेंटर है? नहीं। खिलाड़ियों के लिए कोच की व्यवस्था? ना। आपने की सरकार से मांग कभी? भाई हमें खिलाड़ियों के लिए कोच चाहिए या लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर चाहिए, इस तरह की मांग आपने कभी की? कोई मांग नहीं करी। मतलब तो हमारी गलती है। मांग तो करीब दिया नहीं, सरकार ने जमीन नहीं मिली। हाँ। मांग तो करीब जमीन नहीं मिली। तो खिलाड़ियों के लिए पूछे। अच्छा, खिलाड़ियों के लिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, वो नहीं। आपके गांव में बिजली घर है? अच्छा, और पानी की टंकी, पानी की सुविधा ठीक है? तो नहीं कोई मतलब पानी आता है घर पे? बस हर जगह नहीं आता हूँ, और बड़े गाड़ी गुड़िया में तंग है पानी की। पानी बिना तंग है। बहुत तंग है। और इस टाइम आपकी नज़रों में गांव की कौन कौन सी समस्याएं ज़्यादा हैं जिनसे मतलब गांव के
जिस तरह युवा तंग हैं, भी मतलब बगैर कोच के युवा तंग हैं, स्टेडियम की सुविधा नहीं है, लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर नहीं है, और कौन कौन सी सब वो सुविधाएं चीज आपको? नहीं है जो सिलाई सेंटर की, खेल ग्राउंड की, क्योंकि इन बातों में बहुत तंग है। हाँ, जमीन तो कोई नहीं मिलती। जमीन तो गाँव देगा, पंचायत देगी। कोनी दी छह पंचायत जाएगी। हाँ। सबसे बड़ा स्टार्ट पशुओं का हमारा मुकाम में मंजूर हुए है। और मेरे ख्याल के उन बातों ने 10 साल हो गए, जिस करीब 20 किसी पंचायत ने महकमे का जमीन का नाम करवाई को नहीं, बाकी ने कोई करया को नहीं। बड़े परेशान हैं तो अस्पताल से। ठीक है। और इनसे पूछ जो सरकारी हॉस्पिटल है, आप उसके बगैर परेशान हैं। हाँ, आपके गांव में कोच बच्चों के लिए नहीं है, सिलाई सेंटर नहीं है, और किसी जोड़ की चारदीवारी नहीं है। ना ठीक है। पीछे आपके गांव में डूब गया था लगे बारिश में, उसके लिए पानी की निकासी का कोई साधन उसके लिए जी वे पाइप डाल कर गाय में छुटाइए सारा पानी। नहीं? अब तक हुआ है क्या कोई? अब तक तो कुछ सुविधा नहीं हुई है। यदि आगे बाढ़ आ जाती है और आपका ये आधा गांव डूब जाता है हर साल, उसके लिए गवर्नमेंट ने पानी की कोई निकासी का साधन किया है? नहीं किया। आपकी पंचायत तो गई थी, वीडियो तहसीलदार सब यहाँ पे आए थे। करे भी कुछ है। हाँ, पर वो नहीं बना। चलो ठीक है। और बाकी उससे पूछ लो। और आपने देखा है हम संडील गांव में बैठे हैं, और इस गांव में आज तक जो विकास हुआ है, या इस गांव की स्कूल, हॉस्पिटल, हर चीज़ें हमने आपको दिखाई है। जो बुजुर्ग बैठे हैं इन्होंने आपके सामने बताया भी है। और इस गांव की समस्याएं क्या क्या हैं, आने वाली जो सरकार है वो भी ध्यान दे, इस गांव की जो समस्याएं हैं उन पर भी ध्यान दे, ताकि आपको वोट मिल सके। भी जो इस गांव की समस्या है वो भी इन्होंने सारी की सारी बता दी है। फिर किसी भी अपडेट के साथ आपके सामने पेश होंगे। मैं कृष्ण आर्य, एडवांस भारत न्यूज़, हरियाणा।